नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। दरअसल साल 2017 की बात है जब केरल कांग्रेस के युवा नेता रिजल मक्कुट्टी और बाकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूथ कांग्रेस जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी तुम बीफ बैन नहीं कर सकते के नारे लगाए और फिर कन्नूर में सरेआम एक गाय के बछड़े का गला रेत दिया। इस बछड़े के मांस से बीफ पार्टी भी की गई थी। उस वर्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे केरल में बीफ पार्टी की, जो अभी भी लोगों के जहन में ताजा है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का गाय से प्रेम अचानक उमड़ पड़ा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने एक प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में 5 लाख गाय छत्तीसगढ़ से गायब हो चुकी हैं। दीपक बैज ने समोदा में 3 दिन के भीतर 40 गायों की मौत का मामला उठाया और ये कहा कि इन गायों के खाने के लिए चारे की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके चलते भूख से गायों की मौत हो गई और शव खुले में फेंक दिए गए। कांग्रेस ने इन मौतों की जांच के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का ये कहना है कि भाजपा के लोग गौ माता के नाम पर रोटी सेक रहे हैं। बैज ने भाजपा के लोगों पर गाय की तस्करी में शामिल होने का भी आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने यह कहा है कि 5 साल में कांग्रेस ने गायों पर अत्याचार किया। कांग्रेस पहले अपने आप को देखे। बृजमोहन अग्रवाल के आरोप से अलग एक सवाल अब ये भी है कि कांग्रेस अचानक गाय के प्रति इतनी मेहरबान क्यों हो गई? क्या कांग्रेस का गाय प्रेम चुनावी है और तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद गायों की स्थिति दयनीय क्यों है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। जब से पौने 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से पूरे प्रदेश में 2500 से अधिक गायें भूख से और एक्सीडेंटल से और जहरीले पदार्थ खाने से मौत हुई है। और तो और पूरे प्रदेश में 5 लाख से अधिक गाय या गौवंश कम हुए पूरे गांव में। आखिर इतने गाय गए कहां, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सरकार ने बदले की भावना से जो हमारे कांग्रेस की सरकार को गौवंश को सुरक्षित करने के लिए गोठान योजनाएं शुरू की थी और उसको दुर्भावना पूर्वक बंद कर ये सरकार लगातार दावे करती रही कि हम गौ अभ्यारण्य बना रहे और गोधाम बनाएंगे, लेकिन अभी तक धरातल में उसका कुछ भी नहीं हुआ। पहले कांग्रेस पार्टी जो अपने नेताओं को मार रही है उसके बारे में जांच कर ले, उसके बाद में फिर गायों के बारे में। तो कांग्रेस ने कभी गौठानों के नाम पे लूट मचाई, भ्रष्टाचार किया। अब विष्णुदेव साय की सरकार नीति बना रही है और उस नीति के आधार पर गायों का संरक्षण किया जाएगा। तो आज का विषय काफी संवेदनशील है और आज इसी संवेदनशील मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये चर्चा कोशिश रहेगी कि राजनीति से तर हो, सिर्फ तथ्यों के आधार पर आज की हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, परिचय आपका करा देते हैं। रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और मिनी पांडे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं और कुछ देर बाद हमारे साथ में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी जुड़ेंगे। पहले आप दोनों का ही बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। चर्चा की शुरुआत मैं मिनी जी आपसे करना चाहूंगी, चूंकि कई गंभीर आरोप बीजेपी की सरकार पर लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि गौवंश की सेवा करने वाली सरकार है फिलहाल प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद गौवंशों की क्या स्थिति है और किस दयनीय हालात में वे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और कांग्रेस कह रही है, बार बार ये आरोप लगा रही है कि गौ तस्करी बढ़ रही है और इसके पीछे दीपक बैज कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है, कहीं सरकार का हाथ तो नहीं इस तस्करी के पीछे। जय जोहार सभी को। देखिए, विष्णुदेव जी की सरकार है छत्तीसगढ़ में और सुशासन की सरकार है और राजनीति से ये अलग विषय है। गौ रक्षा तो हमारा मुख्य उद्देश्य ही रहा है, हमेशा हम गौवंशों की रक्षा के लिए आवाज उठाए। संघ संगठन भाजपा मिलकर के गौ रक्षा के लिए हमेशा आगे आई है और आज छत्तीसगढ़ में देखिए अगस्त के महीने में ही विष्णुदेव सरकार के द्वारा गौधाम योजना भी चालू किया गया है। अब ये योजना जल्दी क्रियान्वित होगा, इसमें नए नए पहलू उसमें तरीके की सुविधाएं दी गई हैं और
कांग्रेस अपना देखे। कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज छत्तीसगढ़ सरकार अच्छा काम कर रही है, यहाँ के लोगों के हित में काम कर रही है, योजनाएं बना रही, योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। इसी तरीके से गौधाम योजना भी हमारा एक बन रहा है। अभी अगस्त के महीने में ये योजना चालू हुआ है और अभी देखिएगा इसमें भी गौठान, कांग्रेस के समय तो गौठान की क्या हालत थी आप भी जानते, हम भी जानते। हमने तो बड़े बड़े आंदोलन किए थे गौठान को लेकर के कि कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे गोबर घोटाला छत्तीसगढ़ देखा है, गौठानों में चारा नहीं रखा, गाय बंद बंद मर जाती थी, इनके लिए पानी और जल की व्यवस्था कांग्रेस नहीं कर पा रही थी। लेकिन बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ ना मिनी जी, बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ। उस समय भी वही स्थिति थी गौवंश की और आज भी वही स्थिति है। देखकर दिल तो दुखता है ना कि किस तरह से जानवर भूख प्यास और बारिश के चक्कर में मर रहे हैं। बिल्कुल झूठ है कि भूख प्यास से गायें मर रही हैं। ये कांग्रेस का शासन नहीं है जहाँ पे बंद कर करके उनको छोड़ दिया जाता था और गौठान का पैसा अधिकारी और मंत्री नेता आपस में बांट लेते थे। ऐसी हालात छत्तीसगढ़ में अभी नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार चाहती है, योजना भी बनाई है। ठीक है, अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ही हम चर्चा कर लेते हैं। चूंकि कांग्रेस ने एक कमेटी गठित की और वो कमेटी के जो सदस्य हैं वो गौशालाओं में पहुंचे हैं, वो वहां पर गए हैं और वहां जाके उन्होंने स्थिति देखी है। तो हम उन्हीं से ही पक्ष लेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे। अभिमन्यु जी आपसे मैं ओपनिंग स्टेटमेंट चाहूंगी और आपसे सबसे पहले मैं यही चाहूंगी और कोशिश यही रहेगी कि हमारी जो चर्चा है वो राजनीति से तर रहे, क्योंकि विषय आज बेहद संवेदनशील है। गौवंश की किस तरह से मृत्यु हो रही है, दयनीय हालात में वे हैं। चूंकि गौवंश एक ऐसा मुद्दा है और गौवंश जो कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से आप, चूंकि कांग्रेस ने कमेटी गठित की, कांग्रेस के जो कमेटी के जो सदस्य हैं वो अलग अलग गौशालाओं में गए, वहां पर उन्होंने क्या देखा और क्या वहां पर उन्हें स्थिति नजर आई? जी, सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को और आपके व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि जो गौठानों की स्थिति आज है, आपने बहुत सही बोला। पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा, राजनीति का विषय नहीं है, बहुत संवेदनशील विषय है। इसीलिए इस पर राजनीति करते हुए और इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गौठानों की जो स्थिति है, अभी मिनी जी बोल रही थी, मैं सुन रहा था जैसे मैं जुड़ा कि अभी गौठानों में कोई खराब स्थिति है ही नहीं। तो मैं राजनांदगांव का रहने वाला हूँ, मेरे यहाँ की लिटिया का एक गौठान है, वहां हम स्वयं गए थे। वहां पे गायों की मरी हुई बॉडियां सड़ती हुई पड़ी हुई थी, एक महीने से हो गया था। कई इलेक्ट्रिक फेंसिंग में लपेट के मर गई। उनके पैरों में जो बांधे गए थे रस्सियां, वो इतनी कड़क रस्सियां इतनी बांधी गई थी कि उनके पैर वहां से सड़ गए थे, वहां से कीड़े पड़ गए थे और धीरे धीरे मौत होने की ओर जो गाय बढ़ रही थी। और ये सारी चीजें जो है सरकारी गौठानों की हालत है। यहाँ पे लिटिया, अभी 2 दिन पहले खरोरा के पास में गौठान की स्थिति, सेम स्थिति वहां पे भी पता चली। कई गाय मरी पड़ी हुई है, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं। उसके बाद हमारे, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की गाय के नाम पर और राजनीति की भेंट चढ़ गई सारी गौ माताएं। आप देखिए, हमारे गौठान, इनको बंद करने की जरूरत क्या थी? चलिए ठीक है, मैं बोलता हूँ, आप वहां पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, हमारे ऊपर आ रहे, आप चला लेते। उसमें से 70% गौठान तो स्वावलंबी हो चुके थे, तो स्वावलंबी गौठानों में कैसे भ्रष्टाचार हो जाएगा, ये मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद अभी गौधाम की बात कर रहे थे मिनी जी, तो गौवंश अभ्यारण्य बनाए तो कितना साल हो गया? 1.5 साल हो गया गौवंश अभ्यारण्य बनाए। आपने जाकर के देखा कभी कि गौवंश अभ्यारण्य में क्या हो रहा है? वहां पे कचरा, नगर निगम का कचरा डालने का काम हो रहा है ज्यादातर जगह के गौवंश अभ्यारण्य में। एक गाय नहीं मिलेगी आपको। उसके अलावा जो आज सड़क पे गौ माता है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज हम राजनांदगांव में रहने वाला हूँ, ये मुख्य मार्ग है डोंगरगढ़ जाने के लिए। डोंगरगढ़ में पदयात्री जा रहे हैं, पदयात्रियों की लगातार मौतें हो रही है, यहाँ पे गायों की मौतें हो रही है। बीच रोड में गाय बैठी रहती है, उनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई हटाया नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इतनी भयावह स्थिति हो गई है और केवल राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है गौ माता, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आज अगर जो आप तस्करी की बात कर रही थी, तस्करी की क्या बात है? सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर 2nd नंबर पे भारत है आज की डेट पे। जो सतीश सब्बरवाल की जो बीफ की फैक्ट्री चल रही है, बूचड़ खाना चल रहा है, उसके बारे में संसद में सवाल उठ चुके हैं, तब भी बंद कराने का नाम नहीं लेते। लाइसेंसी सारे के सारे बूचड़ खाने आज चल रहे हैं, मतलब बूचड़ खाने चलाने का, गौ हत्या करने का लाइसेंस सरकार दे रही है। तो उसके बाद फिर वो गौ माता होने का और ये सब होने की बातें करती है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसमें स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आपको वाकई में गौ माता की रक्षा करनी थी तो आप सबसे पहले तो राजनीति से प्रेरित होकर हमारे बनाए हुए गौठान बंद नहीं करते, जो कि 70% स्वावलंबी हो चुके थे। उसके अलावा आज जो सड़क पे गौ माताएं हैं, आपने अलग अलग जगह गौवंश अभ्यारण्य बनाए,
उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। आपने अभी गोधाम बनाए, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। आपने किया क्या राजनीति करने के अलावा गौ माता के नाम पे इतने सालों ठीक है, जवाब हम लेंगे। ठीक है, हम जवाब लेंगे मिनी पांडे जी से, लेकिन उसके पहले जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, हम जवाब लेंगे उनसे, लेकिन उसके पहले हम रमेश जी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ रमेश जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपको क्या लगता है, चूंकि मुद्दा संवेदनशील हो जाता है और अगर हम स्थिति देखें गायों की, गौवंशों की, तो वो स्थिति देखकर कहीं ना कहीं मन झकझोर जाता है और करुणा से मन भर आता है कि किस स्थिति में गौवंश वहां पर रह रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही सरकारों में हमने देखा, दोनों के शासनकाल में हमने देखा कि जो स्थिति है वो बदली नहीं है। गौवंश किस तरह से वहां पर भूख प्यास से मर रहे हैं। गौवंश जब मर जाते हैं तो कई खबरें सामने आई हैं, कई तस्वीरें सामने आती हैं कि उनकी बॉडी को नदी में बहा दिया जाता है। इस स्थिति पर सुधार कैसे होगा? देखिए नैन्सी जी, ये गोवंश का गायों का मुद्दा न तो भारतीय जनता पार्टी का है और न ही कांग्रेस पार्टी का है। मैं जैसा कि आपने पहले ही कहा कि ये डिबेट सार्थक दिशा की ओर हो, राजनीति का भेंट न चढ़े। मैं उसी दिशा में ये कहना चाहूंगा कि सरकार का दायित्व तो सिर्फ इतना होता है कि गायों की तस्करी न हो, बूचड़ खाने में उनको काटा न जाए, जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से, सुसंगत रूप से चलती रहें। रही बात गौवंशों की रक्षा की, तो ये प्रत्येक भारत के नागरिक, एक एक नागरिक का दायित्व है। मेरा भी दायित्व है, अभिमन्यु मिश्रा जी का भी दायित्व है, मिनी पांडे जी का भी दायित्व है, आपका भी दायित्व है, जन जन का दायित्व है। अगर गायें इस हालात में हैं तो आप समझ लीजिए कि एक गायों का जो श्राप लगता है उससे सरकारें धूल धूसरित हो जाती हैं, सरकारें नष्ट हो जाती हैं, सरकारों को हटना पड़ता है। ये कटु सत्य है। लेकिन बड़े दुख की बात है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, दोनों सरकारों में हमारी जो गौ मैया है वो बहुत दुखी है। सड़कों पर अभी आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में कम से कम 1000 से अधिक गायें सड़कों पर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हाई कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया था, अफसरों को फटकार लगाई थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबका सब ऐसे हो रहा है। रही बात सरकार की, तो मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री जी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी इस मुद्दे को लेकर के, जब गायों के दुर्घटना में बहुत सारे मौत की खबरें आई। अफसरों को उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि सड़कों पर गाय नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन अफसरों ने उस पर कोई अमल नहीं किया। अगर इस मामले में हम ये कहें तो एक तरह से मुख्यमंत्री की कमजोरी को प्रदर्शित करता है कि अफसर मुख्यमंत्री के आदेशों का मजाक उड़ा रहे हैं। नगर पालिका क्षेत्र में आप देखिए, इतनी जानवर सड़कों पर कभी नहीं दिखे जितना अभी के हालात में दिख रहे हैं। अभी 10 मिनट पहले मैं घारी चौक जैसे एक महत्वपूर्ण चौक से गुजरा। घारी चौक पर बीचों बीच गाय टहल रही है, रमा रही है, चारों ओर से पब्लिक भी है, लेकिन उसको कोई हटाने वाला नहीं है। मैं इसमें सरकार को दोष नहीं दूंगा। मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल रमेश जी, आपकी आवाज फिलहाल हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन जो आपने चर्चा की, जो जानकारी आपने दी, वो कहीं ना कहीं वाजिब है और सवाल उठाना अब लाजमी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कहा जाता है कि तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं गौवंशों के संरक्षण के लिए, उनके लिए गौशालाएं बनाई जा रही हैं जहां पर उन्हें रखा जाएगा, वहां पर उनकी सेवा की जाएगी। लेकिन जब तस्वीर सामने आती है तो वो सभी दावों की पोल खुल जाती है। मिनी जी की ओर हम रुक कर लेंगे। जो सवाल अभिमन्यु जी का था वही मैं आपसे लेना चाहूंगी। मिनी जी, सवाल अब ये उठता है कि जो रिपोर्ट सामने आ रही है या जो जब कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा जो वहां पर जांच की गई थी, जो कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी, जब वो पहुंचे थे वहां पर उन्होंने देखा कि गाय किस स्थिति में वहां पर हैं, कि उन्हें खाने के लिए चारा नहीं है, कीचड़ में गाय सन रही हैं, दलदल में सन रही हैं, कई गाय पानी की वजह से मर रही हैं। क्योंकि मौसम ये मानसून का है, ऐसा नहीं कि बारिश अचानक से आई हो, एक मौसम होता है और ये मौसम फिलहाल मानसून का ही चल रहा है। अब ऐसे में वहां पर कीचड़ होना लाजमी है, वहां पर बारिश होना लाजमी है, तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए और इंतजार क्यों किया गया कि वहां पर पहले किसी गौवंश की मृत्यु हो? और बारिश है, चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ घास है, उसके बावजूद भी ये गाय जो गौवंश है वो भूख से मर रहे हैं, तो सवाल उठाना लाजमी बन जाता है।
देखिए, ये पूरी तरह से भ्रामक बातें हैं कि गौवंश भूख से मर रही है। ना तो कहीं चारे की कमी है, ना तो पानी की कमी है। सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है गौवंश की रक्षा को लेकर के। और ये इस तरह की बातें, ये जो जाए, इनके समय में लोकपाल का अभियान चलता था, एक आप सुनी होंगी, लेकर के ये पूरे छत्तीसगढ़ मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। मैं रहने वाला हूँ राजनांदगांव जिले में, यहाँ के गौठान का हाल आप माफी मांगेंगी? आपने कैसे कह दिया कि ये भ्रामक बातें? आपके तो चरवाहे स्प्लेंडर खरीदते थे बेच करके, तो गाय की ये हाल थी। आज के समय में गोबर से क्या क्या प्रोडक्ट बनाने की बात हुई थी, आज तक कुछ उस पर नहीं काम हो पाया, वो भी घोटाले की भेंट चढ़ गई। तो देखिए, अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो कहा कि जागरूकता बहुत जरूरी है, मैं आरोप प्रत्यारोप पे नहीं आना जाना चाहती हूँ, क्योंकि जागरूकता जरूरी है। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, अगर हम गाय को माता लोगों की जागरूकता तो ठीक है, लोग जागरूक हो वो ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है ना। जिस तरह से उन्होंने दूसरा सवाल भी तो उठाया था, उन्होंने दूसरा पक्ष भी रखा था कि तस्करी रोकना भी सरकार का काम है, और जो जिम्मेदारी वहां पर गौठानों में या जो गौशालाएं हैं वहां पर उनकी जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, वो अपनी जिम्मेदारी का सही से पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का नहीं कर रहे, ये देखना भी तो कहीं ना कहीं सरकार का काम है। सरकार पूरी तरह से सकारात्मक है और सरकार कई तरह की योजनाएं भी बनाई है। अभी आप पिछले महीने ही देखिए, सरकार ने सख्त आदेश देख करके योजना बनाई है। और सरकार साथ ही पर ये जो भ्रामक बातें कांग्रेस फैला रही है कि समिति बना, ठीक है, भ्रामक बातें फैला रही है, अभिमन्यु जी से जवाब लेंगे। ठीक है, आप कह रही हैं भ्रामक बातें फैला रही है, अभिमन्यु जी आप क्यों भ्रामक बातें फैला रहे हैं? कोई भी गाय या कोई भी गौवंश भूख से और भुखमरी से तो नहीं मर रहा है। देखिए, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मिनी जी सरासर झूठ बोल, और उनको ये जिम्मेदारी रखनी चाहिए कि अगर वो नेशनल टीवी पे बैठी हैं तो उनको बिना जानकारी के बातें नहीं करना चाहिए। एक मिनट, मैं प्रूफ कर दूंगा तो आप माफी मांगेंगी? मैं प्रूफ कर दूंगा, माफी मांगेंगी आप? बेवजह इल्जाम लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं माफी मांगूंगी, बेवजह की बातों पे बिल्कुल नहीं माफी मांगूंगी। तो मिनी जी जो तस्वीरें आ रही हैं वो क्या झूठी हैं? मैं जिस जिले में रहता हूं, मैंने अपनी आंखों देखा है वो सब चीजें, सारे न्यूज़ों में आ चुका है, सारे पेपरों में आ चुका है। घोरौरा का मामला तो अभी 2 दिन पहले का है। आप इस तरीके से झुठला नहीं सकते। आप सारे मीडिया में जो दिखाया जा रहा है उस बात को झूठ बोल रही हैं आप। ये सारी चीजें देखिए, ये क्या बात हुई? आप ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। आप आज गूगल करके देखिए, खरोरा का मामला है, राजनांदगांव के लिटिया गौठान का मामला है, ये पूरे प्रदेश भर में न्यूज चल चुकी है। और यहाँ पे अगर आप मिनी जी बैठ के बोलेंगे कि नहीं ये सब झूठ है या ये सब गलत है, ये कोई मतलब नहीं है। आप भ्रामक बातें कर रही है, आप नेशनल चैनल पे बैठ के झूठ बोल रही है, बहुत बड़ी केयर कितने बड़ा बात है। अब थोड़ी देर मुझे बोलने दीजिए। जी, मैं ये बोल रहा था कि देखिए, सोमनी लिटिया गौठान जो राजनांदगांव का है, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूँ, और उसके बाद जो खरोरा के गौठान की बात सुनी, ये दोनों जगह में प्रूवन है और न्यूज़ों में चल चुका है कि गायों की मौत हुई है भूख प्यास से और तारों में फंस करके, और वहां पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब इसके अलावा रमेश जी ने बहुत एक मिनी जी आपके पास आऊंगी, मैं आपसे भी जवाब लूंगी, उन्हें भी अपना पक्ष रखने दीजिए। आपके बोलने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। देखिए, अभी रमेश जी ने क्या बहुत सही बात करी कि बड़ी समस्या है रोड में जो गाय बैठी हुई है वो, तो रोड में जो गाय है वो नैन्सी जी ये है कि वो जो पालक लोग हैं उनके पास रखने की जगह नहीं है, वो उन्होंने गाय खरीद ली, उसके बाद रोड पे छोड़ दिया। इसके लिए बनाए गए थे चारागाह कि भाई चलिए आपके पास रखने की जगह नहीं है, चारागाह में आप दिन भर छोड़िए गाय को, शाम को लेकर के वो लोग ये बात को पालन ना करके अपने गौवंश को रोड में छोड़ देते हैं। इसके लिए लगाया गया टैग। जब टैग से काम नहीं हुआ, टैग हटाने लगे, इससे पता नहीं चल पाता है। मैं तो कहता हूं कि उसके मालिक पर एफआईआर करना चाहिए। जिसकी गाय की एक्सीडेंट होती है रोड पर पे, उसके मालिक को एफआईआर करके अंदर करना चाहिए। और बहुत बड़ी बात अभी रमेश जी ने कही कि अगर मीटिंग लेकर के विष्णुदेव साय जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं अधिकारियों को ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, उसके बाद अगर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है तो केवल और केवल साबित होता है कि बहुत ही कमजोर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिला है। और जो गौठानों की व्यवस्था की बात मैं कर रहा हूँ, सबसे बड़ी तो दुविधा ये सबसे बड़ी हमारा विडंबना यही है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो तो आंखों देखी चीजों को मानना नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही, कहना चाहती है। ठीक है, समय का अभाव है अभिमन्यु जी, समय का अभाव है। मैं मिनी जी से भी एक सवाल डिबेट में प्रूफ लेकर इनको दिखाऊंगा। ठीक है अभिमन्यु जी, मांगना पड़ेगा। ठीक है, समय का अभाव है, मैं मिनी जी से भी सवाल लेना चाहूंगी। मिनी जी, आप कह रही हैं कि ये सब झूठ है, कांग्रेस भ्रामक जानकारियां फैला रही है, तो जो खबरें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें देखा जा रहा है कि किस तरह से गाय वहां पर मर रही हैं, तो उसकी वजह क्या है?
उसके पीछे अच्छा अगर भूखमरी वजह नहीं है, अगर बारिश से नहीं वो उनकी मृत्यु हो रही है, तो क्या वजह है? और जो आपने एक और बात कही थी, आपने खुद ही कहा था कि सरकार योजना चला रही है गौवंशों के संरक्षण के लिए, तो आप बताइए कि कौन सी योजना चल रही है और कितना बजट उस योजना पर लगाया गया है, कितना बजट है उस योजना के लिए? देखिए, गोधन योजना अभी पिछले महीने इस सरकार चालू की हुई है, जिसके तहत उनके संरक्षण के लिए, उनकी तस्करी के लिए, उनके चारा के लिए हर तरह की व्यवस्था हो। एक एक गौदान उसमें 200 गायों की रखने की व्यवस्था हो। ये अभी पिछले महीने लागू किया गया योजना, और उस योजना को भी सरकार क्रियान्वित करेगी। उसमें चरवाहों को, और गोवंश अभ्यारण्य योजना कब आई थी? आप सुनिए, नहीं बताइए ना, आप बहुत झूठ बोलते हो टीवी में बैठ के। गोवंश अभ्यारण्य योजना कब आई थी? वो आज तक उस योजना का क्या हुआ बताइए मुझे। गोधाम योजना 2 महीने पहले। अभिमन्यु जी आपने रखी बात मिनी जी को कहने दीजिए। अभिमन्यु जी, समय का अभाव है, देखिए समय का अभाव है, देखिए उन्हें भी अपनी बात रखने दीजिए। आपने अपनी बात रखी, बहाना रख रही है ये तो। अभ्यारण्य तो 1.5 साल से बन चुके हैं। ठीक है, आपने अपनी बात रखी है, उन्हें भी बोलने दीजिए। मिनी जी, आपकी आवाज पहले तो स्पष्ट नहीं हो पा रही है, हमें आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। संभवतः कोई तकनीकी समस्या है या फिर आपकी तरफ से कोई दिक्कत है। आखिरी सवाल, चूंकि समय अब हो चुका है, रमेश जी की ओर मैं जाना चाहूंगी, उनसे क्लोजिंग स्टेटमेंट रमेश जी आपका ही रहेगा कि इस पूरी चर्चा का आपको निष्कर्ष क्या लगा? चूंकि जिम्मेदारी जनता की है, ये ठीक है कि जनता को भी ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति या कोई किसान अपने तक कोई जानवर पाल रहा है और उसके बाद में कि सड़कों पर घूमते गौवंश का एक प्रमुख कारण ये भी होता है कि जब वो जानवर जब उनके काम का नहीं होता तो उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। लोगों की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन जिस तरह से यहाँ दावे किए जाते हैं, जब राजनीति खासतौर पर गौवंश पर होती है, तो उन दावों पर खरा क्यों नहीं उतरा जाता? क्योंकि आपने भी कहा था कि कार्रवाई उन पर होनी चाहिए जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, जिन्हें गौशालाएं जिनके हवाले पर खोली गई हैं या जिनका ये कर्तव्य है, वहां पर जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है गौशालाओं में कि उन्हें गौवंश का संरक्षण करना है, देखभाल करनी है, उनकी सेवा करनी है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। देखिए, सरकार ने योजना कोई नई योजना नहीं है, ये बहुत पहले की पुरानी योजना है और उसकी डिजाइनिंग भी बहुत बेहतरीन है। और अभी विष्णुदेव साय की सरकार ने जो गायों की देख रेख करते हैं, जानवरों की, उनके कुछ मानदेय में भी वृद्धि की है और रख रखाव के लिए भी पैसे में वृद्धि की ही, ये मेरी जानकारी में है। तो लेकिन समस्या कहाँ पैदा हो रही है? जिन लोगों की जिम्मेदारी दी गई है वो काम नहीं कर रहे हैं। मतलब आधिकारिक लेवल पर जो होना, जैसे सड़कों पर जानवर टहल रहे हैं तो शाम को उनको कम से कम गौठानों में या जहाँ भी एकत्रित करने की जगह है वहां पे उनको सुरक्षित रख दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर गौठानों में या जहाँ पे गौशालाओं में अगर गायों की भूख प्यास से मौत हो रही थी, इसका मतलब नियमित रूप से उनको देख रेख नहीं हो पा रही है। ये सारी चीजें जिन लोगों की जिम्मेदारी है उन पे कड़ाई की जाए, मॉनिटरिंग की जाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए, तभी जाकर के इस मामले में सुधार आना संभव है। जी बिल्कुल। और खैर, अब देखने वाली बात तो होगी ही कि किस तरह से जब अब कांग्रेस चूंकि जागी है, कांग्रेस के द्वारा जब एक कमेटी बनाई गई है और खुद वो गौशालाओं में जा रहे हैं, वहां की स्थिति देख रहे हैं, और उसके बाद में अब जब ये मामला संज्ञान में आया है कि किस तरह से 5 लाख, चूंकि जो आंकड़ा दीपक बैच के द्वारा दिया गया है कि 5 लाख गौवंश गायब हो गए, उनका ये नहीं पता चला कि वो कहां गए हैं, क्या उनकी तस्करी हुई है, क्या उनकी मौत हो गई, या वो 5 लाख का आंकड़ा आखिर कहां गया। अब उस पर देखना लाजमी होगा कि आखिरकार सत्ता पक्ष के द्वारा क्या उस पर जवाब दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा के लिए, अनादि टीवी से जुड़ने के लिए। तो गौवंश पर सियासत कोई नई बात नहीं, इसके पहले भी चाहे सत्ता में कांग्रेस रखी हो या फिर बीजेपी रखी हो, दोनों ही पक्षों की तरफ से जिस तरह से लगातार गौवंश पर सियासत गरमाती जा रही है, और अब हाल ही में एक बार फिर छत्तीसगढ़ में गौवंश पर जो सियासत है वो अब तेज हो गई है। और इस बार जिस तरह से अब कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी ने गौशालाओं में जाकर जो गौवंश है उनकी स्थिति देखी, उनकी
दयनीय स्थिति को जब जनता के सामने लाया गया, तो अब ये देखना लाजमी होगा कि आखिरकार उस स्थिति पर और जो आंकड़ा खासतौर पर दीपक बैज के द्वारा दिया गया है कि 5 लाख गौवंश कहां गए, इसका कुछ पता नहीं चला, क्या उनकी मौत हुई है या उनकी तस्करी हुई, इस सवाल का आखिरकार अब बीजेपी किस तरह से जवाब देती है। और इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।